हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नेटवर्क अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके अंदर लगभग 20,000 पोस्ट हैं और ये पोस्ट अभी और आगे बढ़ेंगी क्योंकि ये टेंटेटिव शेड्यूल है और इसमें पोस्ट में इंक्रीजमेंट अभी होगा। तो दोस्तों, ये हमारे सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन एसएससी। तो दोस्तों, इसमें कुछ पोस्ट जो हैं, इसमें वेरियस पोस्ट होती हैं, तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हमें देना पड़ेगा आफ्टर द एग्ज़ाम। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं और उन पोस्टों में क्या कैसे कैसे प्रेफरेंस भरनी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें देना है वो टोटल हमारे सामने 9 पोस्ट हैं। उसमें जो सबसे पहली पोस्ट है हमारे सामने वो है इंस्पेक्टर जो है सेंट्रल एक्साइज अंडर सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसमें जो पोस्ट है इंस्पेक्टर की, उसके लिए एक तो चाहिए हमें। दूसरा पोस्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेम डिपार्टमेंट में। तीसरा है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसके लिए भी हमें चाहिए मेजरमेंट टेस्ट। और है इंस्पेक्टर सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। एक सब इंस्पेक्टर सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और एक है सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनके अंदर, जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक है जो पोस्ट सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक है सब इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एक है अपर डिवीजन क्लर्क इन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो दोस्तों, ये पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर हमें फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि एक सर्टेन स्पेसिफिक हाइट, चेस्ट, वेट और साथ में कुछ इसमें रनिंग वगैरह भी होगी। तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहली बात हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, और किस डिपार्टमेंट में है ये भी है इसमें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इसके अंदर क्या हाइट रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या फिजिकल टेस्ट है वो हम देखते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुली एक्सपेंडेड विद अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम फुल सांस लेके करते हैं और सांस छोड़ के करते हैं तो उसके बीच में 5 का गैप होना चाहिए। तो फुली एक्सपेंडेड मैंने मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर की बात हो गई इसमें, ठीक है। 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट की बात हो गई है। तो ये तो बात हो गई फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल की। अच्छा, इसमें हाइट रिलैक्सेशन भी है 5 सेंटीमीटर के लिए। किसके लिए? जो गढ़वाली हैं, गढ़वाल से या असमी हैं, गोरखा हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स के या जो मेंबर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का इसमें 157 में रिलैक्स होगा, यानी इनके लिए कितना हो गया 152.5 हो गया इन लोगों के लिए। तो ये बात हो गई हाइट की। अच्छा, फिजिकल टेस्ट इसमें कौन सा रहने वाला है उसके ऊपर हम बात करें तो हमारा फिजिकल टेस्ट जो है वो है कौन सा? फिजिकल टेस्ट में हमें वॉकिंग करनी है, मतलब कोई ज़्यादा हैवी नहीं है फिजिकल टेस्ट। क्या करना है? वॉकिंग करनी है 1600 मीटर्स की इन 15 मिनट में। 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है, यानी 1.6 किलोमीटर कह लो या कह लो 1600 मीटर। तो इतना हमको वॉक करना है 15 मिनट में, और साथ में साइकिलिंग करनी है, साइकिल चलानी है लगभग 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर 8 किलोमीटर डिस्टेंस हमें साइकिल चला के कवर करना है। तो ये बात हो गई थी किसकी? मेल कैंडिडेट की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों हाइट जो है वो क्या है 152 सेंटीमीटर और वेट है 48 केजी, और साथ में हाइट रिलैक्स होगी 2.5 सेंटीमीटर के लिए और वेट रिलैक्स होगा 2 केजी के लिए। गोरखा, गढ़वाली, असमी या मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब एसटी के मेंबर्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। अच्छा, फीमेल्स के लिए फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है उसके ऊपर हम बात करें तो जो फीमेल के लिए फिजिकल टेस्ट है वो है वॉकिंग करनी है उनको 1 किलोमीटर इन 20 मिनट
एंड साइकिलिंग करनी है 3 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये काम करना है फिजिकल टेस्ट के लिए। क्लियर है? तो हाइट की बात हो गई और उसके बाद वेट की बात हो गई और फिजिकल टेस्ट क्या होगा उसमें, उसके ऊपर बात करनी है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है या डिसेबल्ड कैंडिडेट है, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, तो उनको जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तो पूरा ही करना है, उसमें रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन हाँ फिजिकल टेस्ट में रिलैक्सेशन है। जैसे वॉकिंग साइकिलिंग वगैरह है वो उनको नहीं करना पड़ेगा। किसके लिए? जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है। क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, CBI। जैसे भाई बहुत लोगों का रहता है ना कि ये CBI, तो इसके अंदर क्या क्या फिजिकल मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइट की बात करें तो फॉर मैन वो है भाई 165 सेंटीमीटर रहने वाली है, फॉर वोमेन 150 सेंटीमीटर रहने वाली है, और हाइट रिलैक्सेबल जो भी पहाड़ी इलाके हैं या ट्राइबल जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो ये हाइट की बात हो गई। अब हम बात कर लें चेस्ट की। तो चेस्ट की बात करें तो इसमें 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, यानी सांस लेके खींच के 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, वोमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को इसमें चेस्ट के अंदर कोई ऐसा टेस्ट नहीं देना। अच्छा, विज़न की हम बात करें तो आई साइट जो है विद और विदाउट ग्लासेस। यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्लासेस के साथ, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, जो डिस्टेंस विजन है, दूर की दृष्टि है, वो 6/6 होनी चाहिए, 1 in 1 एंड पहली आंख में, और 6/9 इन द अदर आई। ठीक है, नियर विजन जो होना चाहिए 0.6 इन 1 आई एंड 0.8 इन अदर आई। ये आंखों का नंबर दिया हुआ है विद ग्लास और विदाउट ग्लास, यानी कि चश्मे वाले कैंडिडेट भी चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे के पोस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके अंदर क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाले हैं? तो अगर हम हाइट की बात करें तो फॉर मैन 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फॉर वोमेन 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और हाइट रिलैक्सेबल फॉर ए हिल स्टेशन एंड ट्राइबल एरिया की 5-5 सेंटीमीटर, जो भी पहाड़ी इलाके वाले से हैं या ST कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। और साथ में चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। ठीक है ना, यानी सांस ले करके छाती एकदम फुला के 76 सेंटीमीटर एक्सपेंशन में होना चाहिए। क्लियर है? और 5 सेंटीमीटर का गैप होता है, यानी 71 जो है सांस छोड़ के और 76 जो है एक्सपेंडेबल, सांस लेके फुल। तो ये एक रेंज है चेस्ट मेजरमेंट की। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं विज़न की, कि भाई आंखों के लिए क्या है, चश्मा लगा के है या नहीं है, अलाउड है या नहीं है, स्पेक्टिकल्स। तो विज़न है आई साइड विद और विदाउट ग्लासेस। भाई इसमें भी विद है या विदाउट ग्लासेस, चश्मा लगा के या बिना चश्मे के। डिस्टेंस विज़न है 6/6 इन 1 आई एंड 6/9 इन अदर आई। नियर विज़न है 0.6 इन 1 आई, 0.8 इन अदर आई। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं जो कि एक नॉर्मल नंबर आई साइट के होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में कि उसमें क्या फिजिकल मेजरमेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें हाइट क्या रहने वाली है? फॉर मैन 165 सेंटीमीटर, फॉर वोमेन कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और वही 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा। जो जो ये जगह हैं, ये यहाँ दे रखे हैं स्टेट्स, उनके लिए, यानी कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, गढ़वाली वगैरह, तो उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एज में, हाइट में दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। बट नॉर्मल कैंडिडेट के लिए हाइट फॉर मैन 165 सेंटीमीटर एंड फॉर वोमेन 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब चेस्ट की इसमें मेजरमेंट की बात करें तो वही है सेम जो भी हमने ऊपर की पोस्ट में देखा था, 76
expanded with 5 centimeter expansion in all candidate. There is no such requirement in female candidate. फीमेल के लिए तो भाई चेस्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर मेल के लिए यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान देना है कि जो 76 है वो अनएक्सपेंडेड है, यानी बिना सांस लिए, ठीक है। और सांस लेने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी चेस्ट की। अच्छा, अब हम बात कर लें इसमें कोई फिजिकल टेस्ट है या नहीं। विजन की बात करें तो वही नॉर्मल इसमें भी अलाउड है, विद और विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंस विजन 6/6 और दूसरी आई के लिए 6/9, नियर विजन 0.6 इन वन आई, 0.8 इन अदर आई। तो विजन नॉर्मल है। अच्छा, इसमें स्पेक्टेकल्स वगैरह चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात अगर हम बात करें आगे की पोस्ट के लिए, तो इसमें हमारी जो है वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। जनरली जिन पोस्टों में हमें चाहिए था फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्लियर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी आपके आगे आने वाली पोस्ट प्रेफरेंस भरने के टाइम पे काम आएगी। और इस हिसाब से आप, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस में है, अगर आपने भर दिया एक बार कोई पोस्ट ऐसी जिसका आप फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, तो आपको फिर कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए इस बात की जानकारी रखना शुरू से बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के साथ और किसी न्यू वैकेंसी या न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।